नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी, हिप्नोथेरेपी और क्रिया योग के प्रैक्टिस करती हूँ। मैं नेचुरोपैथ भी हूँ, तो कभी कभी आपको वो नुस्खे भी बताती रहती हूँ। मेरा मेन मकसद है आपको एक खुश रखने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मेरा थोड़ा सा ये एफर्ट है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ की, जैसा कि हम सभी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। आप सोचिए एक बार अपने दिल से। हाँ, धन दौलत चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, वो भी चाहिए, ठीक है। अब कई बार और साथ में क्या चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं। क्या होता है कि जो पहले जो यंगस्टर्स हैं वो इसलिए आते हैं कि मुझे सच्चा दोस्त, सच्चा प्यार, क्या वो मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, करती है या नहीं करती है, और मैं तो उससे करता हूँ या करती हूँ, वो करती है कि नहीं करती है, इस तरह की बातें। या क्या होगा, मुझे सच्चा प्यार मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, हाँ, सच्चा दोस्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो बड़ी उम्र आती है और बहुत सारे लोग जो ना उम्मीद हो जाते हैं कि ये तो होना नहीं है, हाँ, कि तो वो फिर एस्केपिज्म का रास्ता अपनाते हैं कि चलो ऐसा है, ऐसी भक्ति करो जो जो जहाँ कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, हाँ। तो आज मैं ठीक उसी चीज़ के ऊपर एक आपके साथ एक्सरसाइज करूँगी, अभ्यास करूँगी। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप बिल्कुल आराम से आंख बंद करके बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं। अब आप जब आंख बंद करके बैठ गए हैं, उम्मीद करती हूँ जो मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं उनको थोड़ा सा मेडिटेशन आता होगा, फिर भी मैं बताती हूँ। आंख बंद कर आपने शरीर को पूरा रिलैक्स किया और उसके बाद क्या करना है कि अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, जिससे आप थोड़ा और अपने अंदर जुड़ सकें और अपने मन से जुड़ सकें। मन से जुड़ेंगे तभी आपको मालूम होगा, जो आज का एक्सपीरियंस है तभी मालूम होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप बिल्कुल आराम से बैठ गए, समय कोई भी चुन लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अभी भी कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। तो अब आप अपनी आंखें बंद करके बैठ गए और अपने मन में सोचिए एक अच्छे दोस्त की क्या इमेज है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। मेरे मन में तो यही इमेज है, जो आपको जज करे बिना क्राइसिस में कभी शुरुआत में आपको रोके कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन क्राइसिस में आपके साथ खड़ा रहे, और ताउम्र आपके साथ एक जैसा खड़ा रहे और आपसे हमेशा जुड़ा रहे। चाहे आपने कोई भी गलती करी हो तब भी वो आपके अंदर जुड़ा रहे, आपके साथ खड़ा रहे। ऐसा ही चाहते हैं ना, कोई भी रिश्ते से हमारी यही उम्मीद होती है ना। प्यार हो, दोस्ती हो, माँ हो, पिता हो, सबके साथ हमें यही एक उम्मीद होती है। तो अब आप धीरे धीरे करके आप अपने आप से पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो ऐसा होता है कि आपका दोस्त है तो आज वो आपके साथ है, कभी वो दूर चला जाता है या आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, है ना। मेरे साथ तो यही होता है। हो सकता है आप उतने भाग्यशाली हो कि आपके पास कोई ऐसा दोस्त हमेशा से खड़ा रहे, हाँ, और आप उससे कुछ भी शेयर कर सकते हो। अब आप सोचते जाइए, सोचते जाइए, सोचते जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी किसी ने कुछ, कभी किसी, मतलब क्योंकि जो दोस्त हैं वो जो है उनकी भी अपनी कमज़ोरियां हैं, हाँ। सोचते जाइए, ठीक है, आप पाएंगे कि नहीं मिला, फिर आप सोचते हैं भगवान की तरफ मुड़ जाए। ठीक है, भगवान की तरफ मुड़िए, लेकिन इस दुख के साथ मत मुड़िए कि मुझे कोई इंसान नहीं मिला तो चलो भगवान के पास चलते हैं। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि जैसे आपने सही दोस्त तक पहुँच गए और आपके पास सारी लिस्ट ख़त्म हो गई, कोई रिश्ता नहीं बचा, आप
जब देखेंगे कि अपने अंदर झांकिए कि एक चीज़ ऐसी है, जब आप पैदा हुए उस समय को नोटिस करिए। आपको अवेयरनेस नहीं होगी, पर आप सोचिए, आपने सांस ली, उसके साथ कौन था जिसने मोटिवेट किया कि आप सांस लें? आपकी सांस लेने में किसने मदद करी? माँ ने जन्म दिया, लेकिन सांस किसने लेने के लिए आपको ताकत दी? और आपको वो एक साइलेंटली एक दोस्त खड़ा है जो डिक्लेयर नहीं करता कि मैं दोस्त हूँ या मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हम उसे पहचानना चाहते हैं, हम तो बाहर देखते हैं क्योंकि हमारी आंखें बाहर की तरफ हैं, अंदर की आंखें आज आप देख रहे हैं। तो एक जो साइलेंट है, जो आपको आपके अंदर से जो कहता है कि नहीं नहीं ये गलत है। जब आपके अंदर वो जो चीज़ आप जो पकड़ लेते हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप अब ये दोस्त हमें क्यों नहीं दिखता पूरी जिंदगी, ये प्यार, ये सच्चा प्रेम हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमने तो उसको फॉर ग्रांटेड ले रखा है। हाँ, क्योंकि वो चुपचाप है, वो शोर नहीं मचा रहा कि मैं हूँ, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं। पर वो आप याद करिए, आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी, ठीक है। आपको दुनिया भर ने साइड में कर दिया कि भाई तुम गलत हो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बहिष्कार कर दिया। उस समय पर आपके माँ बाप भी बहिष्कार कर दिया, आपके भाई बहन, दोस्त, सहेली, सब ने कर दिया। उस समय पर आप जब शांत होते हैं और अपने आप में जाते हैं, तो जो आपको ये कहता है कि चलो क्या करना है, हाँ, वो आपका सही दोस्त है और सच्चा दोस्त है। शुरुआत से लेकर अंत तक वही दोस्त है। अब उस दोस्त से हम कैसे जुड़ें? जो हम मेडिटेशन करते हैं, क्रिया योग करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी ऐसा करते हैं, तब हम उस दोस्त से जुड़ते हैं। कई बार वही दोस्त जो होता है वही हमारे साथ उस समय होता है, पर हम यकीन मानिए कई साल लग जाते हैं। मुझे तो बहुत साल लगे उस दोस्त तक पहुंचने। मैंने देखा कि क्या है ये मेरे अंदर, जो कौन चुपचाप खड़ा है और मेरे साथ है। वो दोस्त आपका अंतर्मन सबसे गहरा दोस्त है, आपको हमेशा प्यार करेगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। जो आपने बिल्कुल एक ऐसी पिक्चर देखी थी वो अंदर। अच्छा, वही दोस्त अगर मजबूत हो जाता है, उसी दोस्त को मजबूत करने का क्या तरीका है? आप उसको पहचानें और जुड़ें और उसी से सबसे पहला डायलॉग करें, उसी से सबसे पहली बात करें। कुछ भी निर्णय लेने से पहले उससे बात करें। जब आप उससे बात करेंगे, वो आपको सहमति देगा। उसके बाद गलती हो, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, लेकिन वही दोस्त जो है आपको उस गलती वाली चीज़ से निकालने में भी मदद करेगा। तो उसी से पूछें। अब मैंने, मान लीजिए मुझे कोई तकलीफ आ गई, अब मैं क्या सोचूंगी, किस डॉक्टर को दिखाया जाए, शारीरिक तकलीफ है, कहाँ जाया जाए, कैसे इलाज करा जाए? तो वही दोस्त आपके साथ रहेगा, उसको वही आपको सलाह देगा। उसके बाद आप डॉक्टर ढूंढेंगे, या कभी मन आपका घबराया हुआ है, किस सहेली या दोस्त से बात करी जाए, वहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहला जो मित्र है, मित्रों का मित्र है, वो आपका अंतर्मन है, जो पीछे खड़ा सब कुछ आपके हित के लिए करता है। हाँ, अगर आप रोज मेडिटेट करेंगे तो वो अंतर्मन का जो शीशा है वो साफ होता जाएगा, और जैसे जैसे वो साफ होता जाएगा आप बेहतर तरीके से क्लियरली सोच पाएंगे। क्योंकि देखिए, जहाँ पर हमारे जो गुस्सा है वो सब रहता है, तब जो हम डिसाइड करते हैं, लोभ रहता है, तब हम जो डिसीजन लेते हैं। तो वो जो शीशा है आपका रोज मेडिटेट, क्रिया योग करने से साफ रहता है, तो हम उसको बेहतर नरिश करते हैं। उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जब उस दोस्त को कहाँ से नरिशमेंट मिल रही है,
जब मैंने ये सोचा और उसमें और मनन किया और मेडिटेट किया, तो आप यकीन माने या ना माने, आपके साथ कुछ और हो सकता है, पर मेरे साथ ये हुआ, एकदम जैसे वाइट लाइट दिखाई दी। वो वाइट लाइट क्या है? वो वाइट लाइट जो है उस दोस्त के साथ रहती है। पहले ये सीढ़ी है उस दोस्त को पहचानना। जब उस दोस्त को पहचानते हैं तो हम उससे आगे उस वाइट लाइट, यानी ईश्वर कह लो, अल्लाह कह लो, या कुछ और कह लो, वो यूनिवर्स का हो, जो मर्जी का हो, वो वाइट लाइट आपको दिखेगी। वो वाइट लाइट आपका एटर्नल दोस्त है। हाँ, जो इसको नारायण कहिए, जो जिसका जो मन करे वैसा कहिए, कोई आत्मा कहें, कुछ कहें, परमात्मा। जैसे आत्मा को नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी? परमात्मा से मिलेगी, है ना। तो इस तरह से आपको रोज़ मेडिटेट करने पर आपको सच्चा दोस्त ज़रूर मिलेगा। बस आप उसको पहचानने की देर है, उससे कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और कहीं पर कुछ डाउट हो, संशय हो, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं जल्दी से जल्दी जवाब देती हूँ। तो ये अभ्यास रोज़ करिए कि अपना दोस्त ढूंढिए। आपके अंदर मान लीजिए कोई भी दोस्त, क्योंकि हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए, थोड़े समय के लिए कोई इंसान आपको ऐसा दिखता है, ख़ास करके मैंने देखा है जब आपके हार्मोन्स बहुत ऊंचाई पे होते हैं, टीन एज में, आपको सच्चा दोस्त बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं है ना। फिर थोड़े दिनों बाद लगता है कि वो सच्चे दोस्त तो सच्चे नहीं थे, वो तो कुछ और थे, उनका सच्चा दोस्त कोई और था। तो लेकिन ये दोस्त को पहचानिए ना, जो जन्म से आपके साथ है, जो जन्म से आपके साथ खड़ा है, आपको कभी नहीं छोड़ता। आपका हर रिश्ता छोड़ सकता है, पर ये दोस्त नहीं छोड़ता। हर इंसान, हर रिश्ता, हर चीज़ छोड़ सकती है, ये दोस्त नहीं छोड़ता। इसको मजबूत रखिए, और मजबूत रखेंगे तो आपके हमेशा एक अंदर जो एक होता है ना, उत्साह बना रहेगा। और उससे जुड़े रहिए, रोज़ जुड़िए, और ये सोचिए, फिर आपका समय भी मेडिटेट कर, उस दोस्त से हर समय बात करने का मन करेगा, और उसी दोस्त से आप पूछेंगे, और जितना जितना आप उस पर भरोसा करते जाएंगे, उस एटर्नल दोस्त पर, उतना उतना वो स्ट्रांग होता है। और जब वो स्ट्रांग होता है तो आपका उससे पीछे का जो बड़ा जो हेड है दोस्त, जहाँ से ये दोस्त भी शक्ति ले रहा है, वो स्ट्रांग होता है। क्योंकि आप जब इससे जुड़ेंगे तो आपके एक्शंस में फ़र्क होगा। जब आप इससे, सबसे पहला जो फ़ायदा होता है, आप खुद के उस दोस्त से प्यार करते हैं। जब उस दोस्त से प्यार करते हैं तो आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, फिर आप जो है सबसे प्यार करना सीखते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आपका अंदर का दोस्त, जिससे आप उम्मीद रख के बैठे थे, जो आपके अंदर का दोस्त है, आप वही बन जाते हैं और वही बांटने लगते हैं। वरना आपको खराब मिला, आप खराब बांटते हैं, अच्छा मिला, अच्छा बांटते हैं। जब आप एक सच्चे दोस्त आपको मिल गया तो आप सच्ची दोस्ती बांटने लगते हैं। जो आपने सोचा था ऐसा होना चाहिए, और वैसे ही दोस्त आप बन जाते हैं। जब आप वैसे दोस्त बनते हैं तो इस तरह से ये खुशबू फैलती जाती है, और आप ही जो जितने ज़्यादा आप इस चीज़, ऐसे ही दोस्त बनते हैं लोगों के, तो वैसा ही आपका आत्मिक बल, वो जो पीछे वाली वाइट लाइट है, वो और ज़्यादा आपको ब्राइटली और स्ट्रांगली अटैच हो जाती है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से, इस जानकारी से आप खुद से प्यार करना सीखेंगे। हाँ, और जब खुद से प्यार करना सीखेंगे तो प्यार ही बांटेंगे, आपकी बहुत सारी एक्शंस बदल जाएंगे। तब तक के लिए